दिखाते हैं आज मेरे और के साथ भी मेरे साथ भी रहा रहा था। 31 तारीख को मैं तकरीबन 5 बजे साहिवाल पहुंचा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहुंचा कि मैं किधर, उन्होंने कहा कि मैं इधर से दूर हूँ, जिसका रकबा है मैं उस एक आदमी को भेजता हूँ, वो आपको रकबे के कागज वाले दिखाता हूँ, कागज चेक करें, नहीं मैं भी आया हूँ। लेकिन 2 घंटे के बाद वो आदमी लड़का आया जिसका नाम नदीम बताता था कि मलक रजवान जो है कि मेरे मेन जिन्हें मैंने बुलाया सी वो कहते मैं मौजूद नहीं है। 2 घंटे बाद जो लड़का आया तो मैंने कहा तो मैं तो कागज चेक कागजों के ठीक समझेगी, लेकिन बाद जो नदीम मलक ने कहता मलक साहब तुम मेरे काम का की किया जाएगी कि कहता यार कि तेरी मेरे को पेमेंट नहीं सीगी, तो मैं जो ना भी उस सिलसिले मैं पेमेंट होंगी तो मैं करता जाएगी। मैंने उन्होंने बताया कि तुम अमजद भाई चाचू भी कागज चेक करें, मैं भी आधे घंटे मैं आप बातों आप पानी पीते हैं और काम मैं करे। वो अपने 3 आधे घंटे बाद आया, उसके 3 लाख रुपये लेके आया, जिसने मुझे 2.5 लाख रुपये दिए हैं, वो 50,000 उन्होंने अपनी जेब में डाला है। उसने कहा अंकल कि अब उनको पैसे चले भी आप कह उन्होंने कहा कि इधर सागवार को टाइम आता है उस पर बैठें और मुझे इधर पैसे दे, मैं आपको उधर वापसी गाड़ी लेंगे और वापसी आ जाएंगे। इधर आधे घंटे बाद सागवार टाइम आया, उस टाइम जब बैठे तो वालपुर पहुँचे तो उन्होंने कहा मैं अभी तो सादगाबाद से उतरे नहीं, सादगाबाद पे आ जाएँ। जब हम रात गए तकरीबन शहरी टाइम तो सादगाबाद पहुँचे तो जब उतरे तो उसने कहा यार कि सुबह से रब्ता किया तो उसने कहा यार मैं तो इधर कश्मीर में हूँ भी, ताकि उधर आपकी गाड़ी को काम और मेरा काम तो उधर कर ले, लेकिन उधर कश्मीर में आ जाए। तो उसने कहा कैसे, उन्होंने कहा कि उधर कोई मस्जिद मिलेंगी, मस्जिद बैठे और कश्मीर आए। जब हम कश्मीर पहुँचे तो उन्होंने कैसे 2 मोटरसाइकिल वहाँ पर मौजूद थी। पहले उन्होंने हमें चेक पोस्ट पे पीछे रोका, गुड्डू पोल आती है, हमने पुलिस वाले रोका, उन्होंने कहा कि किधर जाओ, उसने पता कि हमारे इधर अजीज़ हैं, हम अजीज़ों के पास जा रहे हैं। तो उसने मुझे कहा यार कि मेरे साथ हैं, उन्होंने बाकी बार से भी कार्ड चेक करके कश्मीर जब पहुँचे तो 2 मोटरसाइकिल वाले आगे आए जिन्होंने हमें एक उस पर बैठ गया, मैं दूसरी मोटर पर बैठा जो, तो हमने आगे जाकर उसने दुकान दी में मोटरसाइकिल कहा यार कि मोटरसाइकिल आपकी आवाज़ कम है, वो बंदा दूसरा मोटर मेरे पीछे बैठ के देगी जो मोटरसाइकिल टीम से पीछे से बाकी जो 2 किलोमीटर से जब पहुँचे तो उधर से आगे 2 आदमी और तलाशी के लिए आए और उन्होंने मुझे इनसे उतारे और 2 आदमी पीछे चले गए। उन्होंने मुझे जलाते ही जाके जरगमार बना और मुझे उससे एक कोई लदा आदमी जगह थी जहाँ मुझे ले गए, उन्होंने जाके मुझे जरगमार बना के मुझसे चोरे मेरे मुँह पर दाग के मुझे जैसे जो दुखोप किया कि मेरे आवास मैं बेसाख्ता हो गया और उन्होंने मुझे हाथ से छीने और मुझे वहाँ पे गाँव था उधर जाकर सगुन साहब बांध दिया। जब मुझे 4 बजे शाम जब निकालने लगे तो उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ते हैं, हमारी दुश्मनी हमने किसी बात नहीं करनी, उन पर तलाश नहीं थी, असर जोर पे था और मुझे पहले थप्पड़ों मुक्कों सुन मारे। जब मुझे इंतहाई हो गया कि हम बाहर बोलेंगे तो हम उधर आपको मारते वरना आपको हम नहीं सीखे। उधर जाके हम लोगों ने मुझे बेड़ी आती बेड़ी पर उन्हें डालने के लिए मैंने जब उसे मैंने कोशिश किया, जब किरण जा रहे उन्होंने मुझे वहाँ से पीछे बाट मार के मुझे सीधी जख्मी दुकोप किया, मुझे बेड़े डाल के मुझे आगे पता क्या हम ले गए कच्चे में जाके ले गए मुझे। जब मुझे उधर वहाँ पहुँचे तो उसने मुझे इंतहाई जालमाना शिद्दत करके मेरे बच्चों को ऐसे किया। जब मैं उससे कहते बात करता मुझे शिद्दत करते अपने भाई को बोलो अपने बच्चे बेच डालो, हमें पैसे दो और 1 करोड़ की डिमांडें करने लगे। अपनी मार्केट बेच दो, कार बेचो, उनको पास से दो, अपने बच्चे बेच दो और मुझे बचा लो। मुझसे ऐसे जालमान शिद्दत करते कि मेरे बच्चे पीछे से परेशान। जब भी कार करते मुझसे शिद्दत का निशाना बनाते। जब मुझे घर से बात कहते हम जो बोले आपसे कुछ नहीं बोलना चाहिए कि और बोलते वहाँ पे रुका देते कि बच्चों से डिमांडें करते, बच्चों को बिसाते, अपने बेटे बात कर बेटे बात कर मुझे मार मेरी बेटे बात इसको कुरान के तले बात देते और कहते हैं हमें किसी की नहीं है, हम इसे मार कर फेंक दे दरिया में पाने, हमें पैसे करोड़ रुपए की डिमांडें करते रहे। मैं सुनता माना मेरे बच्चों से, मेरे घर वालों से फोन पे व्हाट्सएप पे तेज़ रास्ता करते रहे। मेरे बेटे अफ्ताब ने कहा जी मुझे ले दो, मेरे पापा को छोड़ दे आप। उनके मैं पैसे दो, पापा क्या करना, आप क्या करना, पापा की मछलियाँ कहा गया आप इसके। राजे भाई ने बड़ी मिन्नतें की, राजे भाई उनसे बात से करते, राजे के आगे से गालन गाते, बेटे के बात करते, इंतहाई संगीन बातें जो भी करते। जब भी मुझसे घर से वाइस करते मुझ पर शिद्दत करते,
जब भी आवाज करते मुझसे सदर करते, जालमाना सदर करते, मुझे झगड़ों से संगलों झगड़ा हुआ था, गले में संगल डाल के मुझे इंतहाई तेज ताना सदर, जैसे मैं क्या लग रहा मुझे, मैं बच नहीं सकता। अब तो अपने घर में आ गए, आपका शुक्र। मेरे बच्चे जैसे कैसे पैसे गए हैं, जैसे जाते रहे उधर मुझे पूछ नीलम साहब इधर आके वापस मुझे बच्चों ने डीलें की हैं, इनके पेटे फलाने पादी पा जो बच्चे जाते इनसे पैसे नहीं लेते, कहते फलाने पे जाए मिलते गए हैं, उनको बच्चों के वास्ते डालें हमसे पहले कि हमारा बच्चा बाज गए। मेरे बेटा आफ्ताब उधर पहुंचा, वो आगे से कोई और आदमी भेजे लग लग जो बच्चों को भेज दे ताकि भाई मंदली से ने वाइस के यार हमको गारंटी देते हैं कि हम आपके किसी का पुलिस में नहीं रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा पुलिस रिपोर्ट गए, पुलिस हमारे देख के आप गाड़ देते कौन सी पुलिस आ रही है, कौन सी पुलिस इधर है, हम पुलिस भी मार देते हैं और बाद में मार देते हैं, पुलिस हमको मार देगी। जो क्या अगवा के मामले में अमजद भाई जो सबसे पहली बात हुई वो किससे हुई आपकी? मलिक रजवान सर, मेरे नाम मलिक रजवान बात करता, मलिक रजवान के नाम से सही बात उससे बात हुई थी। आपका तारुफ था उससे? उससे मेरे फोन पे बातें थी, तारुफ नहीं था, उसने मेरे मोबाइल में जो मेरे बैच है उसमें मुझसे पिक वगैरह दी थी। अमजद भाई आप अकेले थे या कोई और भी? नहीं मैं अकेला था। जो मैं उससे पहले बाद में और बेचे गया है, उस जहर पी के बच्चे उससे वो अभी सदर कर रहे हैं, उसने मुझे नंबर दिया था मेरे पैसे रब्ता करना, लेकिन मैं पैके होते अभी वो जब उनकी सदर में है, वो उनकी वैसे मीडिया भी वैसे हैं, पुलिस के भी उनके अभी रिकॉर्ड मीडिया पे चाह रहे हैं, शो जो क्या चेक कैसे भी बच्चे उनके हाथ मौजूद है, उनके देखने से सदर उसे भी अभी पिता कर रहे हैं। कितने रोज आपको यरगमाल बनाए रखा? मुझे 31 लेके आज तक मुझे कल तक मुझे यरगमाल में उनकी तरफ से जब साहब की डील में तय थी, जब तय हुएगी उससे मुझे सज्जन नहीं करते थे, एक वाजी बात उनकी बात सुनते उस वक्त मुझसे सदे करते, उनके पति क्यों नहीं देगी। और आखिर अल्लाह का शुक्र हुआ आपको उन्होंने छोड़ दिया सर तो उस कितने में डील हुई फाइनल आपकी? बच्चों के कभी पहले 50 माते, कभी 20 पे देंगे बच्चे, कभी 12 थे, कभी 15 पैसे थे, मुख्तलिफ लाख जाते थे बच्चे से पैसे। अच्छा अमजद भाई, आपकी इस मामले पर पूरा शहर जो है वो शोक में रहा। मेरे साथ और इसके लिए शहर वालों ने काफ़ी मुखैर हजरात ने भी कोशिशें की, दीवान साहब बैठे हैं आपके साथ, उनकी बहुत बड़ी जी मेरे बेटे ने मुझे बताया कि दीवान साहब हम गए, दीवान साहब ने हमें बापू जैसा हमारे साथ तमड़ कैसे कैसे रखा का मैं दीवान फैमिली के मेरे बच्चों पर बेहद मशगूल हूं। अच्छा अमजद भाई, आपको उधर खाने पीने में क्या देते थे? खाने तो जो उनके खाता है खाना देते थे, चाय देते थे, पानी देते, जो भी मांगते खाना वाला जाता था, खाने देने कहता क्या भी खाए खाने टाइम बस ऐसे कहते वैसे हमारे ये बड़े अजीज हैं, जब सदर के ऐसे जालम होते थे क्या आपको कैसे बताएं, खाने हम बार बार साथ खाना खाते, मिलते का खाना खाते थे, कुछ आप खाना खाए कुछ नहीं, पानी चाय देते, पानी वगैरह चाय रोटी हर चीज तो खाने बनाते हुए भी खाने पे कर देते थे। अच्छा आपकी फाइनल जो डील है कितनी रकम आप देकर आजाद हुए? उन्होंने कहा 15 लाख पहले क्या, पहले 20 से 15 लाख इतनी देंगे, फिर कहते कि पैसे फलाने पे जाओगे, नाम ताजा बन जाओ, उनके मिलते करे, हमने बाजा करवाए, फिर उसने नहीं मारा, उसका नेम नहीं, अपने इतने हम पैसे लेंगे, फिर हमको इतला करेंगे, फिर दूसरे तो हमें पैसे, हम इतने पैसे हमें इतने लेंगे, उनसे मिला था मांगतों की डील के अलावा कोई बाकी कैसे मानो, कोई कहते हम पुलिस से कैसे गए, पुलिस से करेगी, तो हमें 5 दिन इससे चक्रों में फलाने के जाओ, फिर ममता भी पहने कहा यार किसी नहीं मेरे नंबर पर उनके वाइस से भेजिए यार, हम किसी को नहीं कहेंगे, आप हमको जो बच्चा दास गए अपने पैसे लें, बच्चा छोड़ दें, फिर हम कैसे छोड़ दें, आप मुझे जो भी है करते मुझसे बहाने बाज से पैसे। फाइनल कितने पैसे आपने दिए? उधर मुझे बच्चों ने दिए, मैं तो उधर था, मुझे पैसे 15 थे। अच्छा अमजद भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब शहर वालों ने आपके साथ भरपूर काम किया है, खासकर दीवान शाहजेब साहब जो कोई समाजी शख्सियत है इस इलाके की, उन्होंने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया, उनके बारे में आप क्या कहना? दीवान साहब ने जो ऐसे किया, जैसे हमने घराने किया, उन्होंने मेरे बच्चों ऐसे दमन किया, बच्चों के ऐसे साथ बात किया, 4 क्लास जिसमानी भरपूर लाश से दमन किया, हमने हमारे खानदान दीवान साहब का बेहद मशहूर और ममनून हो रहेगी। अच्छा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उन्होंने मीडिया की आवाज़ पर कौमी असम्बली में हमारे मेंबर पार्लियामेंट मोइन भट्टू की रिक्वेस्ट पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। अभी 12वें 14वें रोज़ में ऑपरेशन भी चल रहा है, कुछ डाकू मारे गए हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं, तो आप
इस ऑपरेशन के बावजूद, गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद भी आप पैसे देकर रिहाई आपको नसीब हुई है, तो आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं? मैं हुकूमत पाकिस्तान में कर रहा हूँ कि वो उनके पास पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, कहाँ लाते, उनके पास लागल लाचर है, लाशने हैं, मशीनी चक्कियाँ हैं, कहाँ से आती हैं? वो मुकदमे में हुकूमत थी जिन्हें समझाती भी इतना सा लाते कहाँ से नहीं मिलता, और कैसे बेचते करते, उससे मुकाबले करते हैं, कितना से कहा जाता है। ये सब मेरे बाद फसला गया कहते उतना हमारी फौज के फसला नहीं है, उतना हमारी पी के फसला नहीं, उतना उनके फसला है, कहाँ से असला आता है? अच्छा, क्या आप समझते हैं कि सिंध के जो सिंधी वडेरे हैं वो इन डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं? सार सिंधी जितने भी उनके प्रधान उनके बेटे जाओ, इनकी मिन्नतें करो, इनके बच्चे के वास्ते डालो कि हमें बचा लो, उनके डील हमारी, उनके कहते हैं हमारी इनसे डील डालोगी, आप उनके हमारे बच्चे छुड़वा दो, हमारे बाया करो, बच्चों भेजते हैं, लेकिन वो आप लागे वगे जा डिमांडें करते हैं, कुछ कहते हैं हमें कभी नहीं करें, कुछ इस्लामिक बदले कि वो डिमांडें करते हैं, किसी बेटे कोई अपने अलग डिमांडें करते हैं, फिर उनकी अलग डिमांडें होती है। अमजद भाई, आपके अगवा केस में कुल कितने लोग मुलव्वस थे, कितने लोग? मैंने तो अकेला से गया था, मुझे पता था, मेरे से पहले बच्चा और भी मौजूद है, वो भी चतरे का शिकार है, वो जहर पीर का बच्चा भी उनके सदन है, उनके भी गाँव इससे करना है, मीडिया पे गया, मीडिया भी शो है, पुलिस के भी उनके अफेयर भी दर्ज हैं, बाकी भी अभी तक वो बायाब बच्चा नहीं, वो अभी तक। कितने लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने आपको फंसाया है इस केस में? एक दो कितने लोग उधर मौजूद थे? उधर सारे थे मलिक रिजवान के, मैं बात आया था, मुझे नदीम से कहा, नदीम मेरे साथ चाहता रहा, मुझे पैसे से नहीं लिखते निकलेंगे आगे, तो मुफ्ती साहब टोले आदमी थे। अमजद भाई, आप इनके जंगल में कैसे आ गए, किससे राब्ता हुआ था? मेरा मलिक रिजवान से रहा था, प्रापी रकबे में, वो भी मैं भी प्रापी काम करता हूँ, अपने वैसे पिछले से मेरे उससे व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस भिजे हुए थे कि उनके साथ आता था, प्रापी जिनके साथ आता था। जी दीवान साहब, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है इस रिहाई में। शहरी हजरात जो हैं, हमारी मुखैर तंजीमात, शहर के दोस्त अहबाब ने भी काफ़ी तावन किया है, आपका भी एक बिग कंट्रीब्यूशन है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात को शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने करम किया और अमजद भाई खैरो अफियत से घर पहुँच गए हैं, उनकी फैमिली को मुबारकबाद है। तो हुआ इस तरह कि मुझे इनके बदबूदार हैं बैठे हैं ये साहब, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा था किस तरह हमारे पापा का इशू है, उन्होंने मतलब किडनैप किया हुआ बेजुल्ला है, तो आप हमारी हेल्प करें। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप आ जाएँ, बात कर लेते हैं। तो इनकी फैमिली फिर आई है, रियाज भाई भी आए हैं इनके साथ। उन्होंने मुझे बोला कि वो जो कच्चे के डाकू हुआ, उन्होंने इनको अगवा किया और वो 15 लाख की डिमांड ज़्यादा है उनकी, लेकिन 15 तक हमारा मामला जो है वो डील होती है। तो 4 या 5 के राउंड बोर्ड मुझे रियाज भाई ने बताया था कि इतना हमने मैनेज कर लिया है, बाकी रकम जो है वो हमसे मैनेज नहीं हो रही, तो आप हमारी हेल्प करें। मैंने फिर रियाज भाई को कहा था कि आप बेफिक्र हो जाएं कि हमारे शहर का मामला है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आपकी बाकी रकम बचती है वो हम उसको मैनेज भी करेंगे, और उसको मतलब हमारी पूरी कोशिश होगी कि अमजद भाई को हम कारखानों पे उससे ले जाएँ। इस तरह फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा पूरे शहर का मसला है, तो रकम तो फिर हम अरेंज कर ही सकते थे, लेकिन हमारा मेन मकसद ये था कि ये शहर का मामला है, जो शहर के एहसासदार लोग हैं, हमारी मौजूद कम्यूनिटी है, उनके साथ भी रब्ता किया जाए और उनका ये बताया जाए कि ये दुख या इशू जो है ये हमारे पूरे शहर का है। फिर 10-15 मौजूद जो हमारे शहर के माशाल्लाह लोग हैं, फिर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा यार इस पर बैठे, ये आज अमजद भाई के साथ हुआ शहर का, कल को ये किसी और के साथ भी मामला हो सकता है। तो मैंने कहा एक तो हम डोनेशन सारे दोस्त हैं वो इकट्ठे करें और इनकी रिहाई मुमकिन बनाएं, और इसके बाद ऐसे कोई लाया अमल भी बनाएं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी आइंदा इस तरह के कोई मसला ना बन सके। उन्होंने फिर सारे दोस्तों ने ताउन किया, इंशाल्लाह ताला वो नाम भी 1-2 रोज तक उनकी बाकायदा शुक्रिया उनको अदा करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे जी, वो आपके सामने रखेंगे। उन साहब ने तावन किया और फिर जो रकम कम थी जो रियाज भाई ने मेरे जिम्मे लगाई थी वो फिर रियाज भाई को मैंने हैंड ओवर कर दी, और माशाल्लाह आज अमजद भाई घर आ गया। अच्छा दीवान साहब, बताइएगा कि आप एक सोशल फिगर भी हैं, हालात पर आपकी कड़ी नजर रहती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पे, तो इस ऑपरेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या अपनी सजेशंस देंगे?
सर सजेशन तो यही है कि ये पहले भी कई साल पहले भी ऑपरेशन हुआ था लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसमें चाहिए कोई रेंजर या आर्मी की सपोर्ट ली जाए। आर्मी भी आई है लेकिन इसको बाकायदा तौर पर प्रॉपर किसी अच्छे तरीके से मैनेज करके किया जाए। एरिया काफ़ी बड़ा है और वैसे भी जिस तरह आप पहले कह रहे हैं कि जो सरदार हैं या वडेरे यहाँ के ग्रुप बना हुआ है तो वो जब इनको हैंडल खुद करते हैं, इनकी सरपरस्ती खुद करते हैं तो इस तरह उनको टैकल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आर्मी को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, जो वक्त हुकूमत है, कि इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो इनके वडेरे हैं उनकी सरपरस्ती को ख़त्म किया जाए और बाकायदा अच्छा बाकायदगी से कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाए तो फिर ये इसका कलाकमा किया जा सकता है। मतलब आप ये रिकमेंड करते हैं कि जो उधर के वडेरे हैं पहले उनको गिरफ्त में लिया जाए? सारी बात है ना, वो उस तरह का ऑपरेशन होने भी नहीं देते। जिनकी गवर्नमेंट में जिनके MNs MPs बैठे हैं, जिनकी रसाई मतलब उन तक डायरेक्ट है, फिर वो किस तरह हो सकता है? अगर हमारा निज़ाम अच्छा हो, मतलब है अगर अच्छी तरीके से ऑपरेशन किया जाए तो फिर हर चीज़ मुमकिन है। हमारी फोर्सेज दुनिया की अच्छी तरीन फोर्सेज है तो उनके लिए कोई नामुमकिन नहीं है। शहरियों के लिए कोई आपका पैगाम हो इस बचाव के लिए, इस तरह के जो मामले आप जानते हैं? शहरियों के लिए जी मेरा यही पैगाम है कि पहले नंबर पे तो ये है कि आपस में हमें इत्तेफाक में रहना चाहिए। अगर इत्तेफाक होगा तो बड़ी से बड़ी मुश्किल है वो भी ख़त्म हो सकती है। अब अमजद भाई का यही मामला था, हमने 10 लोगों से बात की है तो सब लोगों ने लबैक कहा है कि हमारे शहर का मामला है तो हम इससे सॉर्ट आउट करेंगे, तो हल हो गया है। अगर दोस्त आपस में इत्तेफाक रखें तो शऊर भी माशाल्लाह पहले से तो काफ़ी आ गया है। अगर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाए तो बड़े से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। और इस चीज़ को हमारी जो खास तौर जो यूथ नौजवान है वो शऊर दें, इकट्ठे रहें तो बेहतरी हो सकती है। कौन सा मेरा सवाल ये है कि इस तरह के मामला से, अगवा होने से बचने के लिए क्या बंदे को एहतियात जो है ना वो इसकी एहतियात तो मतलब बंदा हर बंदा सिक्योरिटी तो लेके जा नहीं सकता। ट्रैप करते हैं ना लोग, मतलब मीठी गुफ्तगू करके। लालच वगैरह, हनी ट्रैप वगैरह जो होता है, इस चीज से इज्तनाब किया जाए। जो रोजी रब ने देनी है इज्जत से या माकूल रोजी है, घर में रह के वो कमाई जा सके, इस चीजों से जो लालच है, लालच तो फिर है ही बुरी बला जी। उससे तो हमेशा ही बचना चाहिए कि बंदा किसी शहर उसको बुला लेता है कि इस लालच की गरज से, इस चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। जो चीज़ें रिलायबल हैं, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, हमारे शहर में है, हमारे नज़दीक में है, जिन लोगों को हम जानते हैं उनके साथ डील की जाए, उनके साथ कारोबार किया जाए, तिजारत की जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनके साथ नहीं है तो कम से कम हमें रिस्क से बचा सकते हैं। दुआन साहब, आप मुतमिन थे इस जो भी जो इकदाम किया गया है, जो उनको पैसे दिए गए हैं, तो आप मुतमिन थे कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह काम हो जाएगा? सर हमें तो बड़ी उम्मीद थी अल्लाह के घर की इस तरह इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड अगर पैसे है तो पैसे हम दे रहे थे। तो पैसे के आगे फिर उनके लिए तो सारा कुछ पैसा था, वो अरेंज हो गया था, वो हम दे रहे थे। बाकी फिर वो तबका तो या सोसाइटी उनके ना कोई इंसानियत से तो उनका कोई गरज नहीं है, ताल्लुक नहीं है जी। उनसे कोई अच्छे की तो भी नहीं रखी जा सकती। लेकिन अल्लाह के घर हमें काफ़ी उम्मीद थी, भरपूर उम्मीद थी कि अल्लाह ताला करम करेगा और अमजद भाई का रवैया से कर रहा है। अमजद भाई, आप लास्ट में आप कुछ पैगाम देना चाहें अपने इलाके के लोगों के, पूरे मुल्क के, पाकिस्तान के लोगों के लिए? जितने मेरे इलाके के हैं, उन्होंने मेरे बेटों से इतने भरपूर दुआएं की हैं, मालिम दार के जो भी मैं नहीं, क्या आप उनको पैगाम क्या देना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह बंदा उनके चंगल में न फंसे? बचाने किसी के साथ ऐसे नमत दें जिन्हें आपको बात इतनी मिलते था आपको परेशानी का सामना करना पड़े। मत बेत मत दें जिसे आप मानो या पहले मुला ना हो, इसे आप मत दें फिर एक दावे जाके कारो और आपको दीजिए ना जब कोई शिद्दत का निशाना बनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आप ये बताना पसंद करेंगे कि इस सारे प्रोसेस में आपके इलाका थाना का तावन आपके साथ कैसा रहा, आपके वारसान के साथ? मेरे बच्चे जब भी गाते थे थाना इलाका बच्चे से हमारी करता था, पूछता था जिन्हें को मेरा इलाका थाने से काबिल करता था। अंजन ताजजान थाना बच्चों जो भी क्या पूरे शहर ने थाना ने पुलिस ने इंतहाई तावन किया है बच्चों के साथ। बातें जिन्ना को हो सका वो उनके तावन में रहे, जो उन्हें बोला उनके साथ काबिल बनाए। थाना सबसे बड़ी बात है मीडिया का जो है, सोशल मीडिया ने जैसे मेरे बच्चों को हौसला दिया, आज मेरे तक पहुंचे हैं और मेरी उन्हें ज्यादा कुछ चाह रहे हैं। मैं आपका भी इंतहाई ममनून हूँ मीडिया का, जिन्हें मेरी उन तक बात पहुँचाई, काम तक पहुँचाई, हुकूमत तक मेरे कलाम बात पहुँचाई। आपके इंतहाई शुक्र ममनून आज मेरे तक पहुँचे और मेरा हौसला बनाया मेरी। और खासकर दीवान साहब ने जो मेरे से किया है हमारे खानदान के लिए है, मेरे पूरे खानदान मेरे बच्चे दीवान से के इंतहाई ममनून रहे और रहेंगे। मंदिर लोधी साहब ने मेरे बच्चे जैसे काम किया है और जाती तौर से क्या किया, मैं अपनी गारंटी देता हूँ। अन्य भी जितना मुतमन किया है, लेकिन वो कहते हैं हमें पैसा चाहिए,
जितना भाई मबली साहब मेरे इलाके जितने दोस्त बार जितना काम किया है मैं उनसे भाई अपने इलाके का बच्चों का दुआएं जो की हैं, मैं अपने पूरे इलाके में मेरे एक हाथ जैसा मेरे साथ बच्चों के साथ काम किया। मैं यही